Hello everyone, I am Suraj Pathak, a full stack developer at Wipro Tech Digital. Welcome to our channel. Today we are kicking off an exciting React tutorial series where we will guide you step by step to build modern web applications. Make sure to subscribe to our channel and turn on the notification bell so you never miss an update. Let's dive and start a coding. MongoDB. Over the past few months, I worked on multiple projects and now I want to share my knowledge with you. The tutorial is designed for beginners and intermediate learners. Whether you are just getting started or looking to enhance your skills, this series will cover everything from React basics to advanced concepts like state management, hooks, and more. We shall started with the fundamentals like components, props, and state, then dive into advanced topics such as context API, React routers, and even integrating React with the backend. And yes, there will be plenty of real-world project practice. My goal is to make learning React.js simple, practical, and enjoyable. I shall break down complex topics into easy to understand concepts and share tips that I have learned from real-world projects. If you are ready to start your React journey, make sure to subscribe to the channel and turn on the notification. Feel free to leave your questions in the comment section. I will do my best to help you out. So let's get started and build some amazing web apps with React.js. See सी यू इन द फर्स्ट लेसन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सिलेबस पहले बता दूं। तो जो भी सिलेबस होगा रिएक्ट जेएस का वो W3 स्कूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं सिलेबस के लिए या नोट्स के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे आओगे और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी तो वो मैं खुद से कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले बता दूं कि रिएक्ट जेएस पढ़ने से पहले कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। पहला है HTML। बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए जो कि HTML है, CSS है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से निकली हुई चीज़ है, जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। तो अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मे बी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं रिएक्ट जेएस है क्या। तो रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है। जैसे वेब डेवलपमेंट हम करते हैं तो उसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीन चीजें होती हैं। फ्रंट एंड उस चीज को हम बोलते हैं जो कि यूजर देख पाता है, जो कि यूजर उसके ब्राउजर पे चीजों को दिखाई देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई वेबसाइट हम उठाते हैं, तो ये एक वेबसाइट है स्वराज की। ठीक है, तो अगर इस वेबसाइट पे हम आते हैं और जो चीज़ें हमें अभी दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, वो फ्रंट एंड है। हम किसी और पेज पे जाते हैं, ये फ्रंट एंड है। हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट के डिल लोकेशन पे जाते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम जा पा रहे हैं कहीं पे, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो फ्रंट एंड है। और जैसे हम, अगर ये हम देखें, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं और जैसे ही मैं पेज को चेंज करता हूँ तो आप देखोगे कि ये पेज आ जा रहा है और ये पेज वहां से क्लिक करने पे ये कैसे आ रहा है, ये पीछे बैकएंड का काम है। जैसे आप राउटिंग में चेक करोगे तो राउटिंग इसकी चेंज हो जा रही है। फॉर एग्जांपल देखो गैलरी, ठीक है, ये राउटिंग चेंज हो रही है, तो ये बैकएंड का काम है कि ये कैसे कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है, क्या चीजें डिस्प्ले करनी है, उसके बाद से वो सारी चीजें जो हमें बियॉन्ड द सीन दिखाई दे रही है, जो बियॉन्ड द वेबसाइट काम हो रहा है, वो किसका काम है, वो बैकएंड का। और जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस, एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। ये एक मिनट, ओके। तो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। लाइब्रेरी, जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत कॉमन मिलती हैं आपको। पहला लाइब्रेरी और दूसरा फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में छोटा सा डिफरेंस है। लाइब्रेरी होता है
कि कुछ टास्क करने के लिए पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करना है, उसके लिए कुछ पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन में और उसको फिर हम यूज कर रहे होते हैं। वही फ्रेमवर्क की अगर बात किया जाए तो फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जो कि रिक्वायर्ड होता है, उसी स्ट्रक्चर में हमें एप्लीकेशन पे काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेमवर्क हम ये बोल सकते हैं कि एक खरीदा हुआ घर है और उसमें हम अपने हिसाब से पूरा बना बनाया घर है और उसमें हम अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह करके कुछ कुछ ही चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी हम पूरा स्टार्टिंग से न्यू से लेके पूरा घर तक बनाने में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो रही हैं, वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी से परफॉर्म हम कर सकते हैं कि हमारा बेडरूम कहाँ पे होगा, हमारा किचन कहाँ पे होगा, या बहुत सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हम अपने हिसाब से कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे। वो चीज़ें कैसे होती हैं, वो लाइब्रेरी से होती हैं। और जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, बस हम कुछ ही चीज़ें चेंज कर पाएँगे, वो है फ्रेमवर्क्स। ठीक है? तो हम थोड़ा-सा इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे देख लेते हैं और थ्योरेटिकल में नहीं देखेंगे। अभी मैं सिर्फ़ आपका वो माइंडसेट क्लियर कर रहा हूँ कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है और थोड़ा-सा थ्योरेटिकल स्टार्टिंग में हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें चीज़ें अगर मैं डायरेक्ट जंप करा दूँ आपको प्रैक्टिकल पे, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। इसलिए हल्का-फुल्का हम आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद से हम कोड करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट जो बात बोल रहा है ये, रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, लाइब्रेरी लाइब्रेरी और यूज़र इंटरफेसेस। दोनों चीज़ें क्या हैं? लाइब्रेरी मैंने बताया कि पर्टिकुलर टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए होता है। पर्टिकुलर टास्क मतलब कि अगर रिएक्ट लाइब्रेरी है, तो पर्टिकुलर टास्क क्या होता है? पर्टिकुलर टास्क मतलब यहाँ पे कि फ्रंट एंड को काम कराने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का जो लाइब्रेरी रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं, वो एक टास्क को कंप्लीट कर रहा है, वो टास्क क्या है? फ्रंट एंड का। ठीक है? वो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। और फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस मैंने बता दिया कि आप जो भी फेस ये देख पा रहे हो, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो है हमारा यूज़र इंटरफेस। इसकी डिज़ाइनिंग क्या है, कौन-सा इमेज कहाँ पे होना चाहिए, नेविगेशन बार कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें। अब फ्रंट एंड में जो बेसिक टेक्नोलॉजी है जो कि रिक्वायर्ड है, वो है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो बैक एंड के लिए होता है। ठीक है? उसके जो फ्रेमवर्क्स वगैरह जो भी बनते हैं, वो बैक एंड के लिए हैं। बट ये कुछ-कुछ चीज़ें इवेंट हैंडलिंग वगैरह ये फ्रंट एंड में भी काम करता है, तो इसलिए हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करके चलेंगे। और जो ये रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, ये भी फ्रंट एंड के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन जो बेसिक सी चीज़ आनी चाहिए, वो है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट।